Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing a new topic and this is the endangered species that were brought back from the brink of extinction. इसमें हम उन स्पीशीज़ की बात करेंगे, उन जानवरों की बात करेंगे जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके थे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थे, विलुप्तिकरण की कगार पर थे, लेकिन उन्हें बचाया जा सका और एक बार फिर से उनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहना है WWF का। WWF कहता है लाइफ ऑन अर्थ इज़ एज मच एज अंडर थ्रेट फ्रॉम द लॉस ऑफ स्पीशीज़ एंड हैबिटेट्स एज इट इज़ फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। धरती पर ज़िंदगी को जितना नुकसान क्लाइमेट चेंज से है उतना ही नुकसान बायोडाइवर्सिटी के लॉस से है, उतना ही नुकसान स्पीशीज़ के लॉस से है। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसा कि आज के समय में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो WWF का कहना है कि जितनी बड़ी बात क्लाइमेट चेंज है, जितना बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज है, उतना ही बड़ा इशू जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का बनना चाहिए। ये WWF का कहना है। आगे अगर हम इसमें देखें तो 1 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। आज के समय में लगभग 1 मिलियन स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। 1 मिलियन, चाहे वो एनिमल के हों या प्लांट के, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है ये बहुत चीज़ों को, ह्यूमन लाइफ को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है, राइट। इस धरती का हर एक जो एलिमेंट है, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। तो जब बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने को मिलता है तो ह्यूमन लाइफ को भी बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है, अफेक्ट करता है। फिर चाहे वो फूड सप्लाई में को थ्रेटन करता हो, जॉब्स को थ्रेटन करता हो, इकोनॉमीज़ को पूरी तरीके से ये थ्रेटन करता है और ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज भी इसका एक रिज़ल्ट हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक रिज़ल्ट क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्लांट्स जो हैं विलुप्त होते चले गए तो पूरा जो साइकिल है, रेन साइकिल है, ये पूरी तरीके से उसमें बदलाव आ सकता है। उसके अलावा पूरा क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो अर्थ के ऊपर सभी एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक साइकिल के रूप में सब यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर एक अफेक्ट होता है तो दूसरे का अफेक्ट होना बहुत हद तक वो बिल्कुल जो है सच्चाई होती है। आगे अगर हम इसमें बात करें तो ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरीज, पिछले आधे शतक में, आधी शताब्दी में ये देखने को मिला है कि बहुत सारे पर्यावरणविदों को, एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, उसके अलावा डेडिकेटेड साइंटिस्ट हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो जितने भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर होते हैं उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। तो जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके जो है रीइंट्रोडक्शन के लिए जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनका एक रिज़ल्ट देखने को मिला है। हम उन स्पीशीज़ की बात करेंगे जो रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं एक बार फिर से। जैसे इंडिया के अंदर चीता एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं। चीता की जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में इंडिया में। यानी कि 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियन चीताज़ अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब एक बार फिर से इंडिया के अंदर चीताज़ रीइंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं बाय द एफर्ट्स ऑफ नामीबिया। नामीबिया के अंदर चीता की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इसके अंदर देयर इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीताज़ और अभी 8 चीताज़ इंडिया के अंदर नामीबिया ने भेजे हैं। सो दिस वॉज एन इनिशिएटिव इट वॉज अ पार्ट ऑफ 5-year रिस्टोरेशन प्रोग्राम। एक 5-year रिस्टोरेशन प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी का एक हिस्सा है ये 8 चीताज़ नामीबिया से इंडिया आना। ओके, सो ये क्यूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर इन्हें एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। आपने इमेज देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इन्हें रिलीज़ किया था, अभी पिछले दिनों ही हुआ है ये। और दूसरा जो स्पीशी है जो एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया वो है वाइल्ड बिसन इन यूके के अंदर वाइल्ड बिसन
जो है रिलीज़ किया गया था उनकी फॉरेस्ट में, इन ऑर्डर टू मैनेज द वुडलैंड। पूरी जो फॉरेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए एक बार फिर से इसे रीइंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो नेचुरल बिहेवियर है बिसन का जो नेचुरल बिहेवियर है, इट हेल्प्स अदर स्पीशीज़ टू सर्वाइव। दूसरे स्पीशीज़ के सर्वाइवल में वो बहुत हद तक मदद करता है। तो एक बार फिर से इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था यूके गवर्नमेंट की तरफ से। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये है वाइल्ड बिसन, राइट। आगे अगर हम देखें तो वल्चर्स, यूरोप के अंदर वल्चर्स पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए थे पिछले 200 सालों में, पूरी तरीके से। उसके जो कारण माने जाते हैं वो है, एक तो इनको फूड नहीं मिलता, लैक ऑफ फूड, साथ ही रहने की जगह भी पूरी तरीके से इनके लिए ख़त्म होती जा रही है, तो हैबिटेट लॉस भी एक कारण है। उसके अलावा परसिक्यूशन, इनको जो शिकारी हैं बहुत जल्दी इनको परसिक्यूट कर देते हैं, प्रॉचिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा पॉइजनिंग भी देखने को मिली। तो इसी कारण पिछले 200 साल से वल्चर्स पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके थे यूरोप के अंदर। एक बार फिर से रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम वहाँ पर चलाया गया, स्पीशी प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाया गया, और एक बार फिर से उनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होने लग गई है बुल्गारिया, पोर्चुगल और क्रोएशिया के अंदर। अगर आप वल्चर्स की इमेज देखें तो ये वल्चर्स है, एक बार फिर से इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है, ईगल जैसे ही होते हैं। उसके आगे अगर लिंक्स एक वाइल्ड कैट है, यूरोप के अंदर ये पिछले 200 साल में एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। एक बार फिर से इनका रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया एंड दे आर अगेन रीइंट्रोड्यूस्ड इन स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड चेक रिपब्लिक। इन देशों के अंदर स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के अंदर एक बार फिर से लिंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आज के समय में वहाँ पर लगभग 9,000 to 10,000 लिंक्स हैं। अगर आप लिंक्स की इमेज देखें तो ये वाइल्ड कैट जैसी दिखती है, राइट, दिस इज़ लिंक्स। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये लिंक्स है, राइट। आगे अगर हम बात करें तो रैट कंगारूज इन ऑस्ट्रेलिया के रैट कंगारूज, ये भी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके थे पिछले 100 ईयर्स के अंदर, राइट। पिछले 100 सालों में ये पूरी तरीके से जो है विलुप्त हो चुके थे। और इनकी जो खासियत है, रैट कंगारूज की जो खासियत है वो ये है कि दे इम्प्रूव द हैबिटेट फॉर अदर स्पीशीज़। दूसरे स्पीशीज़ के लिए ये हैबिटेट को इम्प्रूव करते हैं बाय डिस्पर्सिंग सीड्स को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। तो जब ये सीड्स को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं तो प्लांट्स का कंजर्वेशन होता है। उसके अलावा जब न्यूट्रिएंट्स को डिस्पर्स करते हैं तो दूसरे एनिमल स्पीशीज़ को मदद मिलती है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को कैसे ये डिस्पर्स करते हैं, दे डिग टन्स ऑफ सॉइल ईच ईयर। हर साल ये बहुत टन ऑफ सॉइल ये डिग कर देते हैं। अगर आप इन्हें देखें तो दीज आर रैट कंगारूज, ये हैं, तो आप इनकी इमेज देख सकते हैं, दीज आर रैट कंगारूज। आगे अगर हम देखें तो पैरट्स यूएसए के अंदर पूरी तरीके से 1967 में थ्रेटन्ड थे और पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुके थे वहाँ पर। 1987 में हालत ये हो गई थी, 1987 में केवल 18 ब्लैक फूटेड पैरट्स बचे थे, केवल 18 पैरट्स बचे थे। तो इन्हें रिकवर किया गया और आज लगभग 1000 पैरट्स हैं। तो 1967 से 87 के बीच में वहाँ पैरट्स की बहुत बुरी स्थिति थी और आज इन्हें वापस रिकवर किया गया है। तो ये है पैरट्स, आप इनकी भी इमेज देख सकते हैं, दीज आर पैरट्स। और वाइल्ड हॉर्स इन चाइना के अंदर वाइल्ड हॉर्स पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका था और शुरुआत के सालों में यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर वाइल्ड हॉर्स बहुत देखने को मिलता था, लेकिन आजकल केवल ये चाइना के अंदर, मंगोलिया और कज़ाकिस्तान के एरियाज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि इनका रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम केवल इन्हीं एरियाज़ के अंदर चलाया गया। 1985 से चाइना के अंदर 800 से भी ज़्यादा जो है वाइल्ड हॉर्सेस यहाँ पर एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस करवाया जा चुके हैं और 6 जनरेशन्स इनकी तब से देखी जा चुकी है। 6 पीढ़ियाँ अब तक इनकी आ चुकी हैं वाइल्ड हॉर्सेस की, जब से एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो ये थे वो स्पीशीज़, ये है वाइल्ड हॉर्स चाइना के अंदर जो पाया जाता है, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये वाइल्ड हॉर्स है, राइट। तो ये स्पीशीज़ थे, चाइना का वाइल्ड हॉर्स, यूएस का पैरट्स,
रेड कंगारूज ऑस्ट्रेलिया के रेड कंगारूज, लिंक्स यूरोप के, उसके अलावा वल्चर्स यूरोप के, और वाइल्ड बेसन यूके के, इंडिया की चीतास। तो ये स्पीशीज़ थे जो एंडेंजर होने की कगार पर थे, लेकिन सरकार की तरफ से, एक्टिविस्ट की तरफ से एक बार फिर से रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाए गए, कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए गए और एक बार इनको बचाया जा सका है। आज इनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you for watching the video.